हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं बलराम सिंह आप लोगों का इंडिया 24/7 में स्वागत कर रहा हूँ, जहाँ मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ 2024-25 की बेहतरीन क्लास, जहाँ मैं आप लोगों को क्लास साइंस के ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताऊँगा। प्रकार पेपर सॉल्व किए जाएंगे, किस प्रकार हमें करना होगा, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी हम अपनी इस क्लास में बताने वाले हैं। ठीक, तो आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पिछले जितने ऑलमोस्ट वीडियो हैं आप उन्हें देखिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा 3, जो साइंस 10th क्लास का चैप्टर हमारा 3 दिया हुआ है, जिसका नाम है हमारा धातु एवं अधातु। ठीक, उसकी आज हम सबसे पहले देखेंगे डिफिनेशन, देखेंगे क्या होती हैं। छोटी छोटी जो डिफिनेशन पूछी जाती हैं वो सारी हम ऑलमोस्ट देखेंगे। ठीक है, और इसके जो न्यूमेरिकल किस प्रकार के पूछे जाते हैं वो सारा हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पिछले जितने वीडियो हैं उन्हें देखिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी डिफिनेशन दी हुई शीघ्रता श्रेणी क्या। अब क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को शीघ्रता श्रेणी कहते हैं। जो धातु होती हैं उनको समान घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने को ही क्या कहते हैं, शीघ्रता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातु जैसे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम आदि सभी उच्च क्रियाशील धातुएं हैं। ये सभी कैसी क्रियाशील धातुएं हैं, उच्च क्रियाशील। जबकि नीचे रखी हुई धातुएं कैसी हैं, न्यून क्रियाशील धातुएं कहलाती हैं। कैसी, न्यून का। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम जो धातु होती है ये हाइड्रोजन के नीचे रखी जाती है। आगे आगे हमारे पास डिफिनेशन दी गई है खनिज, यानी खनिज क्या होते हैं। प्रकृति में धातु तथा उसके योग्य जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें ही खनिज कहते हैं। प्रकृति में जो धातुएं होती हैं जिस रूप में पाई जाती हैं, यानी जमीन के अंदर से हम कोई धातु खोद कर निकालेंगे उसी को क्या कहते हैं, खनिज। जो पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, खनिज। तो जो जिस प्रकार के पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, खनिज। अयस्क क्या होते हैं, अयस्क। तो अयस्क जिस खनिज से शुद्ध धातु सफलतापूर्वक तथा कम खर्चे में व्यवहारिक रूप से प्राप्त की जाती है। हमने खनिज प्राप्त किया जमीन से खोदकर, उसको हम सफाई करने में और जो गंदगी हो इसको सही करने में हम उसको शुद्ध यानी शुद्ध रूप से उस धातु को हम प्राप्त कर लेंगे, वो क्या कहलाएगी, हमारी आस्क कहलाती है। ठीक है, आस्क कहलाती है। इसी बार मैट्रिक्स या अधात्री क्या होती हैं। आस्क से प्राय मिट्टी, बालू, चूना तथा पत्थर आदि अशुद्धियों के रूप में मिले होते हैं। ये सभी क्या होती हैं, जब खोद कर निकाले जाते हैं, उन्हें कैसे भी निकालते हैं तो बालू, मिट्टी, चूना अशुद्धियाँ मिली होती हैं। इन्हीं को अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। ये इसे गैंग भी कहा कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। धात्विकता क्या होती है बच्चों, तो धात्विकता हमारी वो होती है, धातु के को उसके आस्क से निष्कर्षित करने की विधि को धात्विकता या धातु क्रम कहलाता है। आस्क का समृद्धिकरण यानी संद्रण क्या होता है। आस्क से मिट्टी, रेत आदि को दूर करने के आस्क का समृद्धिकरण, यानी जो मिट्टी, रेत, बालू जो हमें मिली होती है, जो खनिज खोद कर निकालते हैं, तो उसी को साफ करना या उसी को उन्हीं को दूर हटाना ही मिट्टी, बालू, रेत को वो क्या कहलाता है, समृद्धिकरण या संद्रण कहलाता है। सल्फराइड आस्कों का संद्रण सामान्यतः फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। ज़्यादातर जो सल्फराइड आस्क होते हैं इनका संग्रह किसके द्वारा किया जाता है, फेन प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। निष्पादन क्या होते हैं, संद्रित आस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को निष्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्पादन। कोई भी वस्तु है उसके गलनांक यानी इतना गर्म करते हैं कि वो गले ना, ठीक, उसी को क्या कहते हैं, निष्पादन कहते हैं। भर्जन क्या होता है, संद्रित आस्कों को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन। क्या कहते हैं, भर्जन। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। प्रगलन क्या होता है बच्चों, भर्जित या निष्पादित आस्कों में उचित गलक अथवा कोक मिलाकर उसे मिश्रण को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। ठीक, गलक या तथा धतुमाल क्या होते हैं,
गलक जो होते हैं या धातुमाल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो आश्रित से उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके उन्हें सरलता से गलाकर अलग हो जाते हैं। सरलता से गलकर क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। यानी जो अशुद्धियाँ होती हैं पदार्थ में, तो वो इतने ताप पर गर्म करते हैं कि वो गलकर क्या हो, अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग होने वाले पदार्थ को दूर करते हैं। क्या, जो अलग हो जाते हैं उन्हीं को हम दूर करते हैं, गलक। जो पदार्थ गलकर अलग हो रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे, गलक। तथा गलक के साथ सरलता से अलग गलकर अलग होने वाले पदार्थों को धातुमाल कहते हैं। जो आसानी से गलकर अलग हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं, धातुमाल। ठीक है, धातुओं का परिष्करण क्या होता है। ठीक, तो परिष्करण की डिफिनेशन क्या होगी, धातु क्रम से प्राप्त धातुओं का शोधन करने के लिए विद्युत अपघटन विधि, द्रवण विधि, आसवन खरपरण तथा वैश्वीकरण आदि विधियों का उपयोग किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, धातुओं का परिष्करण विधि कही जाती है। ठीक है, तो जिन विधियों के द्वारा हम क्या कहते हैं, धातुओं का परिष्करण यानी साफ सफाई करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, धातु का परिष्करण कहते हैं। मिश्रित या मिश्रित धातु क्या होती है, जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है। जब दो या दो से अधिक धातुओं को हमने एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, ठीक है, तो उन्हें क्या करेंगे, पिघलाते हैं, तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं, एक दूसरे में क्या होगी, मिल जाएंगे, तथा एक समग्र मिश्रण बनाती है, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। जो एक समग्र मिश्रण बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल में अगर हम 60 से 80% कॉपर प्लस 20 से 40% जिंक मिला देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, मिश्र धातु या मिश्र कहलाती है हमारी धातु। ठीक है, संक्षारण क्या होता है, जब धातु तथा धातु जल, वायु अथवा किसी अन्य पदार्थ से प्रभावित होते हैं। कोई भी धातु है जब जल, वायु अथवा किसी अन्य पदार्थ से प्रभावित होती है तो धातु संक्षारित कहलाती है, तथा इस घटना को संक्षारण कहते हैं। जो घटना हो रही है वो क्या कहलाती है, घटना। जो धातु संक्षिप्त यानी प्रभावित हो रही है उसे संक्षारित कहेंगे, जो घटना होगी वो संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, ये लोहे पर जंग लगना क्या हुआ, संक्षारण हुआ, हमारा लोहा क्या हुआ, संक्षारित हुआ। लोहे को संक्षारण रूप से बचाने के लिए ग्लोनीकरण, मिश्र धातु पेंट, स्नेहक, टीन प्लेटिना तथा क्रोमियम प्लेटिना आदि विधियों प्रयोग में लाई जाती हैं। ये सभी जो विधियाँ होंगी प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक, तो आप लोगों ने नोट नहीं किया, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पिछले जितने वीडियो हैं आप उन्हें देखिए। ठीक है, और लोगों को हमारे वीडियो शेयर भी कीजिए।